हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है जलवायु। और इस चैप्टर का हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो दोनों पार्ट, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, थ्योरी वाली भी है और एमसीक्यू वाली भी। आपको जो देखना है आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6th 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की, इन सभी की आपको थ्योरी या एमसीक्यू देखने हैं तो आप मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं, आपको जो भी देखना है। आइए शुरू करते हैं। देखो, 1 से 10 तक हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा था और 11 से हमने 19 तक सेकंड पार्ट में कंप्लीट करा था। और आज हम देखेंगे पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है? ए है सिलचर, ये हमारा गुजरात में है। बी है चेरापूंजी, ये हमारा मेघालय में है। सी है मानसिंगराम, ये हमारा मेघालय में है। डी है गुवाहाटी गुवाहाटी, तो ये हमारे असम में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मानसिंगराम। देखो, पहले आपने, अगर आप छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा तो चेरापूंजी पढ़ा होगा, लेकिन अभी जो बारिश होती है ज्यादा वो मानसिंगराम में होती है, चेरापूंजी में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या बोलते हैं? ए है काल बैसाखी, बी है व्यापारिक पवने, सी है लू और डी है मावट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लू। ठीक है, और मावट किसको बोलते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मावट कहाँ बोलते हैं, किस स्थान पर बोलते हैं, और कौन सी बारिश को बोलते हैं, गर्मी की बारिश को बोलते हैं या सर्दी की बारिश को बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे पता रहे कि मैं जितना आपको पढ़ा रही हूँ आप थोड़ा बहुत भी उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली बारिश के लिए उत्तरदायी है? यानी कि हमारे यहाँ जब बारिश होती है सर्दियों में, उसके लिए क्या उत्तरदायी है? ए है चक्रवातीय अवदाब, बी है पश्चिमी विक्षोभ, सी है आपका मानसून की वापसी और डी है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और आप सभी लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि इसका क्या आंसर है, क्योंकि इसका जिक्र मैंने बहुत बार करा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार समझ में ही नहीं आती हैं चीजें, इसलिए मैं बार बार जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, मैं उनको बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? यानी कि हमारे यहाँ जो मानसून है वो कब आता है? ए है मई के प्रारंभ में आता है, बी है जून के प्रारंभ में आता है, सी है जुलाई के प्रारंभ में और डी है अगस्त के प्रारंभ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जून में आता है। ठीक है, 1 जून के लगभग जो मानसून है वो हमारे केरल के तट पर आ जाता है, यानी कि केरल में जो बारिश होगी वो 1 जून के आसपास हो जाएगी। ठीक है, 2-3 जून को भी हो सकती है। ऐसे प्राकृतिक जो चीजें हैं बिल्कुल फिक्स नहीं होती हैं, लेकिन काफी हद तक जो चीजें हैं वो आपको 1 से 10 तारीख तक जून में जो मानसून है वो आपको देखने को मिलेगा केरल में। ठीक है, और उत्तर भारत तक आते आते, यानी कि यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश और ये आपका दिल्ली है, यहाँ तक आते आते बारिश को लगभग लगभग 20-25 जून तक बारिश जो है हमारे यहाँ पर हो पाती है। ठीक है, 15 जून से पहले नहीं होती है उत्तर भारत में बारिश, उसके बाद में ही होती है, क्योंकि मानसून को आने में इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, वो पूरे भारत में बारिश करता हुआ आ रहा है तो उसको इतना टाइम लग जाता है ना। और इस बार जो बारिश हुई थी वो लगभग 25 जून के आसपास हुई थी, 25 जून के आसपास हुई थी दिल्ली में बारिश। तो पहले, क्योंकि इस बार थोड़ा सा जो मानसून है वो लेट आया है हमारे देश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की वापसी किस मानसून के द्वारा होती है? मानसून की वापसी किसकी वजह से होती है? ए है उत्तर पूर्वी मानसून, बी है दक्षिण पूर्वी मानसून, सी है पश्चिमी विक्षोभ, डी है उत्तर पश्चिमी मानसून। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। देखो, हम इसको मैप में देख लेते हैं कि यहाँ से जो व्यापारिक पवनें यहाँ पर प्रभावित होती हैं, और ये इन पवनों की जो दिशा होती है उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि यहाँ से पवनें स्थल से और समुद्र की तरफ चलती हैं, और ये कब चलती हैं? सर्दियां शुरू होने पर, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का जो वायु दाब है, पहले निम्न होता है गर्मियों में। ठीक है, मई जून में निम्न होता है और धीरे धीरे ये उच्च में परिवर्तित हो जाता है, और जब उच्च में परिवर्तित हो जाता है सर्दियों में तो
यहाँ पर जो वायुदाब है वो निम्न वायुदाब बन जाता है समुद्र में। तो पवनें कैसे चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उच्च वायुदाब, और ये आपका जो समुद्र है ये बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है। तो पवनें कैसी चलती हैं, स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर, है ना। और इन्हीं ये जो पवने हैं, जो लौटता हुआ मानसून है या उत्तर पूर्व जो मानसून है, उसकी वजह से ही कहाँ पर बारिश होती है, कोरोमंडल तट पर होती है, यानी कि कुछ इलाके आपके आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के। ठीक है, इन दोनों प्रदेशों में यहाँ पर बारिश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ए है असम, बी है केरल, सी है तमिल और डी है उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है वो तमिल है, वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट पर वर्षा क्यों नहीं होती, यानी कि जब मानसून आता है जून जुलाई में, अगस्त में, तमिल में उस समय बारिश क्यों नहीं होती है, उसका मेन कारण क्या है। ए है तमिल में ग्रीष्म ऋतु में उच्च वायुदाब क्षेत्र है, बी है मानसून की गति अत्यधिक तीव्र होती है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कितनी तीव्र होती है कि वो तमिलनाडु में नहीं जाती है, सीधे आगे भारत में बढ़ जाती है, और सी है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब अरब सागर शाखाओं के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। तो ये वाला जो आंसर है सी वाला वो सही है। ठीक है, ये वृष्टि छाया में आता है। उसकी मेन वजह क्या है कि एक तो पश्चिमी घाट की कुछ पहाड़ियां हैं, ठीक है, दूसरा है नीलगिरी की पहाड़ियां। अब देखिए हम थोड़ा सा देखें भौतिक मैप में, तो देखिए ये पश्चिमी घाट आ गया, ठीक है, कुछ बारिश को तो ये रोक लेता है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो तमिल जो है छाया वृष्टि में आता है। दूसरा है यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ के लगभग है नीलगिरी की पहाड़ियां, जो केरल, तमिल और कर्नाटक की सीमा से लगी हुई हैं। तो वो जब बारिश होती है तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो मानसून को रोक लेती हैं और तमिलनाडु में बारिश नहीं होने देती है। तो इसका मेन कारण ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों को का अचानक चलना क्या कहलाता है। देखो, जो इस तरह की बारिश होती है ना कि बिजली तड़क रही है बहुत ज्यादा, और बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश यानी कि इतनी तेज बारिश हो रही है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, 10-5 मिनट में ही आपकी गली में पानी भर रहा है, और बहुत मतलब बारिश बहुत ज्यादा आवाज करती है जब बहुत तेज होती है ना, तो आपको डर लगने लगता है। आंधी भी चल रही है, साथ साथ में बारिश भी हो रही है, और बिजली भी कड़क रही है, तो उसको बोलते हैं प्रचंड गर्जन। ठीक है, या बिजली का कड़कना। ठीक है, वो गड़गड़ाहट सी होती है आसमान में, अजीब अजीब सी आवाज आती है। ठीक है, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो उस आवाज से डर भी जाते हैं, बड़े लोग भी डर जाते हैं कई बार। मोस्टली लड़कियां, लड़के तो नहीं डरते हैं, थोड़े स्ट्रांग होते हैं लड़के इस चीज में। तो उसको हम क्या बोलते हैं। ए है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ऐसा होता है, बी है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से ऐसा होता है, सी है मानसून स्पोर्ट की वजह से होता है, डी है मानसून विच्छेद की वजह से ऐसा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसून स्पोर्ट की वजह से ऐसा होता है, यानी कि मानसून का एकदम से बारिश करना, ठीक है, फट जाना। एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि मानसून का एक तरह से फट जाना वो होता है मानसून। इसको मानसून विस्फोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्फोट बोल लिखा है यहाँ, कई जगह विस्फोट भी होता है। ठीक है, तो एकदम से वो जो पवने हैं वो गर्म पवने और ठंडी पवने आपस में टकराती हैं, तो एकदम से बारिश हो जाती है, तो उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, अरब सागर में उठने वाली चक्रवात निम्नलिखित में से किन राज्यों को प्रभावित नहीं करते हैं। अरब सागर में से जो चक्रवात उठ रहे हैं वो निम्न में से किन राज्यों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। अरब सागर का आप मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि इधर से जो चक्रवात उठ रहे हैं वो किन राज्यों को प्रभावित नहीं करते हैं। कई बार आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हो और आप आंसर टिक कर देते हो, उसकी वजह से आपका आंसर गलत होता है। ठीक है, ज्यादातर जो आंसर गलत होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि आप इतने खुश हो जाते हो कि भाई ये तो मेरा पढ़ा हुआ आया है, तो इसका यही होगा। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ओवर एक्साइटेडमेंट ना रखें अपने अंदर। ठीक है, एग्जाम में ए है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है उड़ीसा। तो प्रभावित कौन सा नहीं करता है, ठीक है, वो हमें इसमें लगाना है। अरब सागर में उठने वाले चक्रवात निम्नलिखित में से किन राज्यों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो देखो इसमें आना चाहिए था प्रभावित करते हैं, है ना, तो ये जो नहीं है ना ये गलत टाइप हो गया है। तो करते हैं वो हो गया महाराष्ट्र को प्रभावित करते हैं, और इन तीनों को ये प्रभावित नहीं करते हैं, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, उड़ीसा को। इसको कौन सा चक्रवात प्रभावित करता है, जो बंगाल की खाड़ी में से गिरेगा, उठेगा, वो इनको प्रभावित करेगा, उड़ीसा को,
तमिलनाडु को, ठीक है, पश्चिम बंगाल को, इन सबको प्रभावित करता है। लेकिन जो आपका अरब सागर से उठता है वो आपके महाराष्ट्र को प्रभावित करता है, वो आपके कर्नाटक को प्रभावित करता है, और वो आपके केरल को प्रभावित करता है। ठीक है, केरल को मोस्टली इतना ज़्यादा चक्रवात नहीं आते हैं। मोस्टली जो चक्रवात आते हैं वो आपके महाराष्ट्र में आते हैं और आपके गुजरात में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना। और एक छोटा सा कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना। आपको वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।